सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सच्चिदानंद भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय। आज एक बहुत सरल जो है प्रसंग चर्चा में रखते हैं। ये हमको मानव शरीर जो मिला है इसकी महिमा जानो। क्या महिमा है इसकी? आहार निद्रा ये कही गई है ना श्लोक। देखो आपको ये श्लोक बहुत सरल लगता है, जबकि कठिन है, ये पालन करने में बड़ा कठिन है। आहार निद्रा भय मैथुनम च एतत् समाना पशुभिः नराणम्। ज्ञाने नराणम अधिको विशेषो ज्ञानेन हीना पशुभिः समाना। आहार निद्रा भय और मैथुन ये मनुष्य में और पशुओं में एक समान है। आप लोग यही अर्थ लगाते हो? श्लोक यही कह रहा है, आहार निद्रा भय मैथुनम च एतत् समाना पशुभिः नराणाम्। यही अर्थ तो लगाते हो, जबकि आज आपके सामने वो अर्थ रखेंगे कि आप खुद जो है आश्चर्य में पड़ जाएंगे। एक समान नहीं होते। अगर एक समान होते तो आप आहार लेते समय आहार की व्यवस्था न करते, क्योंकि अन्न ही तो खाना है, मनुष्य को भी और पशु को भी। तो पशु कैसे खाता है और तुम कैसे खाते हो, इसमें कोई फर्क नहीं है। वही गेहूं पशु को डाल दो, अभी एक डलिया भर के रख दो सांड के सामने, 2 मिनट नहीं लगेंगे, पूरी खा जाएगा। और वही जो है एक डलिया गेहूं आपको दे दिए जाए तो आप क्या करोगे? साफ करेंगे, बहुत सारी व्यवस्थाएं करोगे, पीसोगे, पीस करके फिर छानोगे, फिर माणोगे, फिर पकाओगे, तब कहीं जाकर के खाओगे। इससे क्या सिद्ध हुआ? इससे ये सिद्ध हुआ कि आहार लेने में और पशुओं में तुम में भिन्नता है। और ये भिन्नता तुम में कहाँ से आई? यही ध्यान देना है। हाँ, बुद्धि से। ये बुद्धि किसने दी तुमको? बोलो। है विश्वास? अब ईश्वर ने तुमको ये बुद्धि दी थी तो तुमने ईश्वर को वापस की। अब जिसकी चीज उसको ना दो तो उस शब्द को क्या कहते हैं? जैसे तुम मेरे घर से कोई सामान मांग ले जाओ और मेरा वापस न करो तो तुम्हारे इस आचरण को क्या कहेंगे? हैं? बेईमान। आओ बेईमान के नहीं। करके कृपा जगदीश ने भजन हेतु तन दिया, तुमने नरतन से तरासा नहीं तो रघुवीर क्या करे? बताओ। कबहू के करे करुणा नर देही, देत ईश बिन हेतु सने। हमने इसका जो है दुरुपयोग किया, संसार के भोगों में लगा दिया। इसको किया कि नहीं? इसलिए हम अविवेकी हो गए, विवेकी नहीं रहे। किसमें? मनुष्यता में। बहुत बड़ा फर्क है। देखो, वही काम सब जो है पशुओं में है, मना नहीं कर रहे, इसलिए श्लोक किया गया, कहा गया। परंतु
तुम मनुष्य क्यों हो? इस बात पर तुमने कभी ध्यान दिया? पशु जो है डरते हैं, भय है उनमें, और भय तुम में भी है, नहीं है? सच बात तो यह है कि पशु इतना नहीं डरते जितना मनुष्य डरता है। क्यों? पशुओं में एक दूसरे के प्रति भय है, और जब भय है तो वो लड़ते भी हैं, और मनुष्य नहीं लड़ता। अच्छा, फिर काहे का तुमको अलग से जो है व्यवस्था की गई है बुद्धि की? मनुष्य, पशु लड़ता है तो मनुष्य भी लड़ते हैं, नहीं? अब लड़ने में फर्क देखिएगा, पशु आपस में लड़ जाएंगे, लहूलुहान हो जाएंगे, लेकिन काहे से हो जाएंगे? अपने ही पंजों से, अपने ही दांतों से, अपने ही लातों से। गधा से कुछ नहीं बनता तो वो लात फेंकता मारता है। लेकिन आज तक किसी पशु ने लाइसेंस बना करके हथियार रखा? लाठी तलवार भी लाठी तलवार, बताओ। काम वही। अब तुम कहते हो कि हमारी बुद्धि का विकास हुआ है, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि तुम्हारी बुद्धि का ह्रास हुआ है। पशुओं ने लड़ाई की, परंतु कभी योजनाबद्ध नहीं तरीके से लड़े। लड़ते तुम भी हो, लड़ते हो कि नहीं? लेकिन कितनी बड़ी बड़ी योजनाएं, एटम बम बना लिए तुम, बंदूकें बना ली, और फिर इतने अविवेकी हो गए कि छोटी छोटी सी बातों के लिए हाँ मनुष्य की खोपड़ी उड़ा देते। हमारे यहाँ कांड हो गया है, और हर प्रवचन में मैं इसकी चर्चा कर रहा हूँ। इसलिए नहीं कि मैं किसी का पक्षधर हूँ, बल्कि विचार करो, तुम मनुष्य कहलाने लायक हो। तुम्हारी बुद्धि में ये हथियार तुमको दिए गए, हथियार तुमने बनाए, क्यों बनाए? विनाश के लिए। तो बुद्धि का सदुपयोग हुआ कि दुरुपयोग हुआ? दुरुपयोग। डरते तुम भी हो, डरते वो भी है। लड़ते तुम भी हो, लड़ते वो भी है। तुम पशुओं से ज्यादा जो है निकृष्ट हो गए, क्योंकि तुमने अपनी बुद्धि का ख्याल नहीं किया। ये बुद्धि तुमको दी क्यों गई थी? ख्याल किया क्यों? नींद शब्द आता, आहार निद्रा है नींद। अब नींद का क्या अर्थ होता है? पशु भी सोते हैं, मनुष्य भी सोता है। सोता है कि नहीं सोता है? हैं? अब जरा ध्यान दो, सोने का फर्क देखिए। वो यहाँ सड़क पर नींद आ जाए और बैठा हो तो सो जाएगा, फिर चाहे जितने ठेला निकले, चाहे जितने एक्सीडेंट हो, उसी की वजह से उसे ना अपनी परवाह है ना गैरों की परवाह है। लेकिन तुम जब सोते हो कितनी व्यवस्थाएं करते हो। सोने के लिए कमरा चाहिए, कमरे के भीतर पलंग चाहिए, और पलंग पर भी अच्छा बिस्तर चाहिए। हाँ, जो गुदगुदे पर सोते रहते हैं उन्हें एक दिन तखत पे सुला दो या जमीन पे सुला दो। नींद नहीं, 6 दिन तक कहेंगे अरे दैया दर्द हो रहा है। तो इतनी सारी व्यवस्थाएं तुम सोने के लिए हैं, जबकि वो नेचुरल सो लेते हैं। बड़ी गहराई है इन श्लोकों में, हम चिंतन नहीं करते। मैथुन ले लो, पशु भी करते हैं और तुम मनुष्य भी करते हो। अब पशुओं को जरा देखिएगा, पशु जब हीट पर आते हैं बस हो गया काम। हाँ, फिर लेना देना है उन्हें।
वो जो पैदा होंगे उनसे भी नहीं, बाप का पता ही नहीं, अम्मा का पता ही नहीं, ऐसे ही स्वतंत्र सब डोल रहे हैं, पल पोस करके बड़े नेचर से हो जाते हैं। और तुम वही काम जो है योजनाबद्ध तरीके से करते हो, लेकिन इतना दिमाग बढ़ गया तुम्हारा, इतना बढ़ गया कि आज राष्ट्र तुम्हारा जो है इस बात को सोचने के लिए मजबूर है। बेचारे पीएम और सीएम सब परेशान हैं कि ये हिंदू मुसलमान झगड़ा कैसे रोका जाए। इतनी बुद्धि खराब हो गई। काहे से? मैथुन से। इसलिए संतान पैदा करने थे कि आगे चल कर के हम विनाश कर लें अपने राष्ट्र का। तो ये मनुष्य शरीर की महिमा न जानने के कारण ऐसा सब कुछ हो रहा है। तुमने संतान उत्पन्न की, क्या संस्कार जन्य होकर की? हमने, तुमने, सबने। जरा उठाओ अपने शास्त्रों को, मैथुन संस्कार बताया गया है। आज उन संस्कारों के लिए जगह है। उसकी एक कथा जो है आपको सुनाई देते हैं। प्रहलाद जो पैदा हुआ है, प्रहलाद वो किसके यहाँ पैदा हुआ है? हिरण्यकश्यप कौन था? राक्षस, असुर था। उसके अंदर एक भी भलाई नहीं थी, परंतु उसकी जो पत्नी थी वो दिव्य थी। तो इसलिए कहा जाता है कि पति पत्नी की जोड़े में एक अगर भला निकल आए तो गृहस्थी अच्छे ढंग से चल जाती है, और दोनों की दोनों मूर्ख निकल आए तो कबाड़ा हो जाता है। अब तुम अच्छी गृहस्थी का कोई दूसरा अर्थ लगाए बैठे हो, हम नहीं जानते। अच्छी गृहस्थी का अर्थ यही है कि गृहस्थी में रहते हुए भगवान के मार्ग पर लग जाए। वो अच्छी गृहस्थी नहीं समझे जो करोड़पति बन गए। असल में वो दो कौड़ी के नहीं हैं। अरब खरब लो संपदा, उदय हस्त लो राज, तुलसी जो निज मरण है सो आवे कौन है काज। ये बुद्धि में बिठाल दिया गया है तुम्हारे कि आर्थिक उन्नति करो, सामाजिक उन्नति करो, वैभव कमाओ तो तुम मनुष्य हो। नहीं, यू आर नॉट ह्यूमन। आप मनुष्य हैं ही नहीं, आप पशुओं से भी ज्यादा गिरे हुए हैं। ये है अध्यात्म। क्या संस्कार था उसके अंदर? वो व्यापक तत्व की भक्त थी, सत्य तत्व की भक्त थी। कौन? कयाधु। कयाधु शब्द से क्या अर्थ है? काया का जो आयुध है। अच्छा, काया का आयुध, आयुध माने जानते हो? औजार। वो क्या है? संस्कार। अरे बुद्धि। मानव के पास अगर कोई चीज है श्रेष्ठ पशुओं से, 84 लाख योनियों से, तो वो क्या है? बुद्धि। और उस बुद्धि का हमने बना लिया है कचरा। इसलिए जिनने कचरा बना लिया है वो आयुध बन के रह गए हैं, और जिसने उस बुद्धि का सदुपयोग कर लिया है उसका नाम कयाधु हो गया। देखिए सदुपयोग। उसने चाहा कि मेरे यहाँ मेरी कोख से जो पैदा हो वो उसी सत्य तत्व का भक्त हो, वो उसी विष्णु का भक्त हो जिसकी मैं भक्त हूँ। पति जो है इसके विरोध में था, वो संसार का भक्त था। ऐसा होता है। बहुत संत हुए हैं। एक तुकाराम जी संत थे, उनकी पत्नी बड़ी कर्कशा, इतनी कर्कशा कि 24 घंटे वो मार धाड़ पे ही रहती थी। लेकिन फिर भी वो तुकाराम जी भगवान से प्रेम करते थे। हाँ, और जीवन अपना सफल बना लिया। तो ऐसा नहीं है कि कोई घर में बिगड़े ला जाए तो हम भी बिगड़ जाएं। अगर आपके पास विवेक है, बुद्धि है, तो आप भगवान की ओर बढ़ सकते हैं। तो कयाधु ने जब संसर्ग किया अपने पति से, तो एक बात जो है वहां छेड़ दी। उसने कहीं एक बार ये कहा था
कि जब मैं तपस्या कर रहा था तो एक जो तोता था वो वहां पर बार बार राम राम कह देता था। क्या कह देता था? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो बस उसी काल में देखो, है किसी की क्षमता इतनी, संतान उत्पत्ति की प्रक्रिया करते समय और भगवत स्मरण बना रहे। कयाधु ने कहा अपने पति से, हे स्वामी, वो तोता क्या कह रहा था उसी काल में? तो वो कहता है, तोता कह रहा था, अब असुर के मुंह से भजन करवा रही है, ओम नमो भगवते वासुदेव। 3-4 बार रिपीट किया, तब तक काम क्रीड़ा कंप्लीट हो गई। तो गर्भ में कौन आ गया? प्रहलाद। स्वयं भगवान का स्मरण आ गया, और उसी का नाम क्या है? प्रहलाद। प्रा माने परमानेंट, स्थाई आनंद। स्थाई आनंद का नाम क्या है? प्रहलाद। प्रहलाद। और हम लोग जो आनंद लूटते हैं वो कैसे है? टेम्परेली। वो सब के सब जो है आनंद मिट जाने वाले हैं। इसलिए इन आनंदों को आनंद मत कहो। जो आनंद आता है और आकर चला जाता है वो आनंद आनंद नहीं है, बल्कि जो आनंद कभी ना आए न जाए उस सच्चिदानंद का नाम क्या है? परमानंद, रामानंद, शिवानंद। तो वो आनंद तुमसे कहीं दूर है क्या? तो ये है तुम्हारे मनुष्य शरीर की महिमा, और हम इस मनुष्य शरीर की महिमा के विषय में कोई विचार ही नहीं करते। आहार निद्रा भय में तुम चारों में यदि तुम सजग हो तो मनुष्य हो, और चारों में तुम बेहोश हो तो पशु भी समाना। तुम पशु से ज्यादा और कुछ नहीं हो, बल्कि पशु से भी निकृष्ट हो अगर उसी में लगे पड़े। पशु कम से कम जो है उतनी देर के लिए पशु होता है, बाद में उसे कोई परवाह नहीं। हम लोग इन बातों पर विश्वास नहीं करते हैं। नहीं, आपको पता सबसे धनवान 84 लाख योनि में कौन होता है? वो बड़ा सांप। 24 घंटे ये वहां रहता है जहां अथाह। इसलिए तुमने देखा होगा सपेरा जो है उन जगहों पर टटोलते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं कहीं धन मिल जाए, क्योंकि सांप 24 घंटे अपनी नजर में धन रखता है। तो ज्यादा धन कमाने में लगे पड़े हो, सांप बन जाओगे। फिर किसी घर में आकर के यहीं कोने में बैठोगे, ऐसे फन करें। देखो ऊपर देख लिया तो कबाड़ा धारा। तुम आए हो उसी के लिए जो करते रहे हो। जी हाँ, मानो चाहे ना मानो, दिन भर में जो वृत्ति रहती है, रात को सोने के बाद सपना वही देखते हो। प्रैक्टिकल कर लो। इसलिए भजन बताया गया, इसीलिए सत्संग बताया गया कि तुम्हारी वृत्ति जिसका आकार जितनी देर रखेगी वही तुम्हारे हाथ में है। इसलिए अपनी वृत्ति को भगवताकार बनाने के लिए सत्संग करो, स्वाध्याय करो, पठन पाठन करो। ये मनुष्य के परम कर्तव्य हैं। पैसा कमाना परम कर्तव्य नहीं है, भोग भोगना परम कर्तव्य नहीं है। अब विश्वास नहीं करोगे, तुमने आज तक कुछ कमाया थोड़ा ही है, कि जो कुछ है सब अपने आप है। बातें ठीक न करो, हमारी बात इतनी हल्के में न लिया करो। क्या लगता है, किसी को ऐसा लगता है? अगर ये लग जाए कि हमने कुछ नहीं किया है, वो तो जो कुछ हो रहा है सब अपने आप ही हो रहा है, तो फिर तुम इधर आसक्ति रखोगे? तो अभी जरा सी बात पर भी तो विश्वास नहीं कर पा रहे। तुम लड़ जाते हो, तुम
शास्त्र सम्मत बात कहने वालों से भिड़ जाते हो, हम करेंगे नहीं तो हो तो जाए, कहते हो कि नहीं कहते हो? उसकी अनुभूति कभी नहीं करते। तुमने टाक नहीं टारा है, जी हाँ, क्योंकि तुम्हें यही पता नहीं कि तुम हो कौन। अब भगवान कृष्ण समझाते हैं प्रकृति क्रियामाणा। अच्छा, ये क्यों श्लोक समझाने की जरूरत क्या थी? प्रकृति क्रियामाणान गुण कर्म सर्वशय अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। क्या जरूरत थी अर्जुन को ये समझाने की है? और तुम इस श्लोक को रट करके और लगे रहते दुकान और मकानों में। तुम बुद्धू हो कि बुद्धिमान हो? बोलो, समझते हो अपने को बुद्धिमान हो? बुद्धू, जरा सी भी बुद्धि नहीं। फिर आगे और समझाया, तत्ववेत्ता महाबाहो गुण कर्म विभाग से गुणा गुणेषु वर्तन्ते। गुण गुण में वर्तते हुए तुम्हें दिख रहे हैं? पैसा तमोगुणी है कि रजोगुणी कि सतोगुणी? यादव जी बताओ। ले, अब तमोगुण को छाती से लगाए फिर रहे हो और चाह रहे हो कि भगवान मिल जाए, तो कैसे मिल जाएंगे? क्रिया रजोगुणी होती है। हाँ, क्रिया रजोगुण में होती है, सतोगुण में ज्ञान होता है। और इन तीनों को तुम जो है छाती से लगाए चिपकाए रहते हो। जरा सा भी कोई टोक दे, हमें ज्ञान नहीं है। तुम्हें ज्ञान है तो डालो अचार ज्ञान का। ये गुणी ज्ञान है। जितना भी ज्ञान संसार का है ये सतो गुण का कार्य है, ये ज्ञान व्यान नहीं है। इसलिए मनुष्य शरीर की महिमा को जानो। ये मनुष्य का जो शरीर है, एक एक औजार इसका शरीर का तुमको नरक से बचाने के लिए भगवान ने तुम्हें दिया है। तो तुम ऐसे जबरदस्त जिद्दी हो कि उस भगवान को कुत्त का दिखा करके फिर से नरक की तैयारी में लगे पड़े। पठोका क्या कहते हो कि अब तो मनुष्य तो हो ही जाएंगे। कैसे हो जाओगे बता दो? मनुष्य का एक भी गुण नहीं है। जब तक मनुष्य की गुणवत्ता ना हो तुम्हारे भीतर, तब तक अगला जन्म मनुष्य का कैसे हो जाएगा? वासना वासित सकल होगी है? वासना वासित सकल होगी। अंगली सकल वासना वासित होगी। जैसी वासना होगी वैसी सकल। हाँ जी, वही तो समझा रहे हैं। मनुष्य कैसे हो जाओगे? ईमानदारी से चलो। 24 घंटे होते हैं, उसमें 60 वर्ष की उम्र के बाद 5 घंटे से ज़्यादा नींद नहीं लेना चाहिए। बाकी का समय बचा तो उसके लिए नहाना धोना रोटी खाना ये मना नहीं है। इस समय को भी निकाल दीजिए। फिर कितना समय बचा? बोलो, कम से कम 12 घंटे तो बचे ही जाएंगे। क्या करते हो 12 घंटे बता दो? अब 12 घंटे तुम सांसारिक कार्यों में लगाओगे तो भजन कब करोगे? ये मनुष्यता का कर्तव्य कब पूरा करोगे बताओ? इसलिए मनुष्य की शरीर की महिमा जानो। क्या कि ये शरीर केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही हमको प्राप्त हुआ है। अगर नहीं कर पा रहे हो तो सामने दुख ही दुख है। दुखों का बहुत बड़ा अंबार लगा हुआ है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। कोई भी प्राणी सुखी नहीं है। 84 लाख योनि में कहीं भी चले गए तो सुख मिलेगा? नहीं मिलेगा। सब दुखी है। ये मनुष्य ही तो पहचान पा रहा है। अच्छा देखो कितनी मस्ती से रौंथ कर रही है बैठी। हाँ, कोई दुख है उसको? बोलो। अच्छा दुखी नहीं है, फिर ये जानेगा कौन? कोई पशु जान सकता अपने को दुखी और सुखी? केवल मनुष्य जानता है। मनुष्य शरीर की, मनुष्य बुद्धि की इतनी बड़ी महिमा, और उस महिमा को हम स्वीकार नहीं करते। क्यों नहीं करते?
क्योंकि हमने अभी अपनी महिमा को जाना ही नहीं, सोचते ही नहीं हो, विचार ही नहीं करते। विचार का नाम सत्संग है, विचार का नाम भजन है।